नमस्कार सभी किसान भाइयों का। मेरा नाम उगर सिंह जाखड़ है। मैं गोदरेज कैटल जेनेटिक्स से हूँ। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बोएन जेनेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके साथ में एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। गोदरेज ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, गोदरेज ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी। ये गोदरेज ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, एक कॉमन फार्मर को हो सकता है, इसके बारे में हम आज जानकारी साझा करेंगे। देखिए कैसे एक फार्म ने 2181 केजी जो लैक्टेशन था 305 डेज में, उसको 5 साल में लगभग 4 गुना कर दिया 8641 केजी पे। तो ये इतने कम समय में 4 गुना ज़्यादा दूध उत्पादन करने का क्या मेथड था, इसमें क्या इन टेक्नोलॉजी यूज़ करी, किस तरीके से काम किया, ये आपके साथ में आज मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ। साथियों, जब हम ये 2017 में फार्म शुरू कर रहे थे, गोदरेज कैटल जेनेटिक्स का जो फार्म है, यहाँ पे हमने लगभग 400 सवा 400 एनिमल पूरे भारत से परचेज किए। जो मेजरली हमने परचेज किया बेंगलोर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से हमने परचेज किए। वो ऐसे ही एनिमल थे जो मार्केट में हर कोई फार्मर्स परचेज करके लाता है फार्मर से। वैसे हमने इनको डिजीज़ वाइज डायग्नोस करके, फिल्टर करके उनको हमने परचेज किया। और परचेज करने के बाद में हमने उन एनिमल्स को कैटेगराइज किया। हमने तय किया, 3 कैटेगरीज बनाया हमारे फार्म पे। आप देखिए, चैम्पियन, एलाइट एंड सुपीरियर, ये 3 कैटेगरी में पूरे फार्म के एनिमल्स थे, उनको डिवाइड किया। एचएफ जो एनिमल्स थे, जो 11,000 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाले थे, उसको हमने चैम्पियन कैटेगरी में माना। जो 9,500 से 11,000 केजी के बीच में थे, उसको इलाइट कैटेगरी में माना। और जो 8,000 से 9,500 के बीच में थे, उसको सुपीरियर कैटेगरी में माना। ये एचएफ ब्रीड की कैटेगरी थी। जर्सी में जो एनिमल 8,500 केजी से ज़्यादा दूध दे रहे थे, उसको हमने चैम्पियन कैटेगरी में माना। जो 7,500 टू 8,500 के बीच में थे, उसको हमने एलाइट कैटेगरी में माना। और जो 6,500 से 7,500 के बीच में थे, उसको हमने सुपीरियर कैटेगरी में माना। तो ये पूरे फार्म को कैटेगरी करने के बाद में, और जो इन तीनों कैटेगरी में कहीं पे भी नहीं थे, इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, उस एनिमल को हमने रेगुलर कैटेगरी में माना। अब देखिए 2018 के अंदर फार्म का हर्ड का कंपोजिशन क्या था, कितने एनिमल किस कैटेगरी में थे। जो लगभग 400 सवा 400 एनिमल्स थे, उसमें 3% एनिमल थे वो चैम्पियन कैटेगरी में थे। 9% एनिमल है वो इलाइट कैटेगरी में थे। ऑलमोस्ट 14% है वो सुपीरियर कैटेगरी में थे। और लगभग 74% एनिमल है वो रेगुलर कैटेगरी में थे, जो किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे, यानी इनका मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम था। तो हमने ये तय किया कि हमारे पास में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, अगली जनरेशन जो फार्म पे आने वाली है, वो टॉप के जो एनिमल्स है 3% चैम्पियन और 5-6%, इसमें भी जो अपर लिमिट वाले थे एलाइट कैटेगरी में, उसके 3-4% एनिमल को हमने यूज़ किया एज ए डोनर एनिमल। ये जो 5-6% टॉप एनिमल्स थे, उनसे oocyte कलेक्ट करके इंपोर्ट हम सीमन करते थे। वो इम्पोर्टेड सीमन के साथ में एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करके जो बच्चे बने, एम्ब्रियोज बने, वो सैरोगेट एनिमल्स, ये जो बॉटम एनिमल्स थे, उनमें इम्प्लांट किए। और जो बच्चे पैदा हुए, नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा हुई, वो टॉप 5-6% एनिमल से ही तैयार किए। इसका नतीजा ये आप देखिए, 2000 ये 2 जुलाई 2018 का डेटा है। जुलाई 2020 में ये जो 10 चैम्पियन है वो 3% से बढ़ कर के 13% हो गए। इलाइट 9% से बढ़ के 19% के करीब आ गए। सुपीरियर है वो 13 से बढ़ के 20% पे आए। और जो 74 वाले थे, वो कम होकर के 46% पे आ गए। आपको मैं कुछ डेटा शेयर करता हूँ। ये 31 मई 2018 का फार्म का मिल्क यील्ड का डेटा है। यहाँ पे 35 डेज इन मिल्क, यानी पूरे हर्ड का 35 दिन काविंग के बाद में जो मिल्क था वो 10.5 केजी था। और प्रिडिक्टेड जो लैक्टेशन था वो 2181 केजी था। इसके बाद में जब हम 2 साल बाद में फिर रिव्यू कर रहे हैं, नवंबर 2022 में,
तो ये जो चैंपियन वाले हैं वो 3 से बढ़ के 33 पर आ गए हैं, एलाइट है वो 9 से बढ़ करके 36% पे आ गए हैं, और रेगुलर है वो 74% से कम होके 9.5% पे आ गए हैं। इसके बाद नवंबर 2022 में अगर आप दूध का डेटा देखेंगे, ये नवंबर 2022 का डाटा है, तो जो 10.5% एवरेज यील्ड था फार्म का वो 25.5 पे आ गया है। जो 2181 केजी जो 305 डेज का लैक्टेशन था वो 8200 के करीब पहुंच गया है। फिर हम अगले साल की अगर देखें, नवंबर 23 के अंदर क्या हो गया है, तो चैंपियन कैटेगरी का हर्ड है ऑलमोस्ट 60% पे है, एलाइट है वो 30% पे है, और नीचे वाले जो है वो ऑलमोस्ट 10% के करीब बच गए हैं। मेरा मानना है ये नवंबर 2023 के अंदर आप देखेंगे तो 27.5 का एवरेज फार्म का है, जो 2100 लैक्टेशन था वो अभी 8640 के करीब पहुंच गया है। ये किस तरीके से आप देखिए कि एक स्ट्रेटेजी प्लान किया कि हमें बॉटम एनिमल्स को आगे नहीं लेके जाना है, उसका जेनेटिक्स आगे नहीं आना चाहिए, उसको पूरा एलिमिनेट करना है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ग्रोथ देखेंगे तो ये वाली कैटेगरी रेगुलर वाले जो एनिमल्स थे वो 74 से कम होते होते 1.5% 7% पे आ गए हैं। जो 3% एनिमल्स थे वो बढ़ते बढ़ते 60% तक पहुंच गए हैं। और मेरा मानना है कि अगले 2 साल में ये पूरे फार्म पे सिर्फ और सिर्फ यही कैटेगरी के एनिमल्स रह जाएंगे, बाकी के पूरे एनिमल्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका यील्ड में कैसे इम्पैक्ट आया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे क्या ग्रोथ आया, तो पहले साल 2081 केजी था, वो बढ़ करके अगले साल 3900 पहुंच गया। ये जो पहला जो ग्रोथ है 2000 से 4000 का, ये जेनेटिक्स का इसमें कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है। ये जो 4000 के लगभग के एनिमल्स है ये मार्केट में अवेलेबल है। पहले साल जब हम इनको परचेज करके लाए, फिर प्री क्वारंटाइन पे, क्वारंटाइन पे, फिर फार्म पे, ऐसे अलग अलग लोकेशन पे ये एनिमल घूम रहे थे, तो इनको काफ़ी स्ट्रेस था। स्ट्रेस की वजह से ये अपना पोटेंशियल है वो पूरा नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पहुँचने के बाद अगले साल देखेंगे जैसे इनको कंफर्टेबल हाउसिंग मिला, अच्छा न्यूट्रिशन मिला, वो उनका जो जेनेटिक पोटेंशियल था वो लगभग उसको 100% पेनिट्रेट कर रहे थे। यहाँ से आगे जो कहानी है वो 4 से 6 में, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हमारे और इनिशियल जो 17 में 18 में एनिमल्स 80 से बॉर्न हुए, वो आगे आके मिल्किंग में आना शुरू हुए धीरे धीरे, और उनकी जैसे रेशो बढ़ती गई ये यील्ड है वो बढ़ता गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6 से 7 8 8600 यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ये जो प्लानिंग के साथ पूरा काम किया और एक स्ट्रेटेजी के साथ में इसको डिज़ाइन किया कि कौन से किस तरीके से काम करना है, मैं समझता हूँ अगर डेयरी फार्मर इस तरीके से सोच के पूरा प्लान करके आज काम करता है तो मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जेनेटिक्स अवेलेबल है। आपको प्लान करना है, सपोज किसी फार्मर के पास 100 एनिमल का फार्म है और उनको कैटेगराइज करना है कि कौन से 10 15 20 एनिमल ऐसे हैं मेरे जिनको हमें सेक्सीमन यूज़ करना है, कौन से 20-25 एनिमल या 10 एनिमल है जिस पे हमें कन्वेंशनल सीमन यूज़ करना है, और कौन सी एनिमल ऐसे हैं जिनका जेनेटिक्स हमें आगे नहीं लेके जाना, उसमें हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से अगर फार्मर प्लान करते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ में प्लानिंग करके, एक कैटेगराइज करके प्लानिंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जो काम पिछले 5 साल में गोदरेज में अचीव हुआ है वो हर कोई फार्मर अपने फार्म पे कर सकता है। आजकल बहुत कम समय में आप ज़्यादा दूध देने वाले एनिमल्स तैयार कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सब जानकारी साझा करने के लिए, आपको ये वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रिक्वेस्ट है मेरा ये यूट्यूब चैनल ये आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को पहुंच सके, हर एक फार्मर का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।